हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो हमारा साइंस का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका टॉपिक है रियल नंबर्स। अब यहाँ पर कुछ थ्योरम्स के बारे में जानकारी हम पहले से ही देखेंगे, जिसके बारे में भी इसको पढ़ेंगे। उसके बाद ही सारा है सॉल्यूशन वो इजीली आपके हो पाएगा। बेसिकली हम लोग 9th क्लास से एक चैप्टर पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम लोग को डिवीजन के बारे में सीखा जाता है कि डिविडेंड क्या होता है। पॉलिनोमियल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो डिविडेंड क्या है, उसके बाद क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है, तो हम उसके बारे में ही इसका कंसेप्ट यहाँ पर यूज करना है, और उस कंसेप्ट को हम यूज क्यों कर रहे हैं, उस कंसेप्ट से हम लोग क्या फाइंड करेंगे। हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पर HCF। तो HCF का बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए इस थ्योरम को यहाँ पर साइंटिस्ट ने इसको बनाया है। ठीक है, तो हम जो मैथमेटिशियन है उसके बारे में कंसेप्ट सारा यहाँ पर वो बताएंगे, और उसी को हम यूज करना शुरू करेंगे। आप लोगों ने ये कंडीशन पढ़ी होगी, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, तो यहाँ पर A इज इक्वल टू BQ प्लस R का मतलब क्या है, और साथ में यहाँ पर एक कंडीशन अक्सर लिखी होती है जिसका नाम है R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन B। अब ये सब क्या है, तो यहाँ पर हम देखना शुरू करेंगे कि ये आपका सबसे पहले A क्या है, वो होता है आपका डिविडेंड। डिविडेंड, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करना शुरू करते हैं। दूसरा होता है ये B आपका क्या है, तो B आपका क्या है, डिवीजर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद Q आपका क्या होगा, Q आपका होगा क्वोशिएंट होगा, और लास्ट आपका दे रखा है R है, वो आपका होगा रिमाइंडर होगा। ये आपको कंसेप्ट इसके बारे में जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसके बारे में बताती है, जो हम लोग 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो उससे हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और ये थ्योरम ऐसा बताना चाहती है कि जो रिमाइंडर की वैल्यू है, या तो वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और साथ साथ इक्वल टू होगा या फिर उससे बड़ा होगा, या फिर क्या होगा साथ में ये जो B है, यानी कि B आपका क्या है, क्वोशिएंट है, सॉरी डिवीजर है, वो डिवीजर से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब R है वो इससे छोटा होगा, और 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होगा। इस बेसिक कंसेप्ट को हम यूज करते हुए क्या करेंगे, हम HCF को फाइंड आउट करेंगे। इसके अंदर यहाँ पर आपको दो मेथड बताए गए, एक तो ट्री मेथड भी यूज कर सकते हैं साथ साथ, या डिवीजन वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, और एक और है यहाँ पर जिसके अंदर हम डायरेक्टली इसको हिट और ट्रायल मेथड से करेंगे। मतलब कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है, उसके ऊपर हम लोग इसके ऊपर कंसंट्रेशन करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, जिसके बारे में बताया है कि 135 और 225 के बीच में हम लोग को EDA यूज करते हुए क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपका 225 है, वो क्या होगा आपको पता ही पड़ रहा है, वो 135 से क्या है, ऑब्वियसली बड़ा है। अब हम इसके अंदर अप्लाई करना शुरू करेंगे। ये जो फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में क्या करना है, इस वैल्यू को इंसर्ट करना है। यानी कि हमारे यहाँ पर ये आपका क्या होगा, A होगा, और ये आपका क्या होगा, B होगा। मींस डिविडेंड आपका 225 होगा, और 135 आपका क्या होगा, डिवीजर होगा। तो 225 हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 135। और फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। 135 की टेबल तो मुझे भी नहीं आती है और आपको भी नहीं आती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर छोटा सा कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं कि 135 का डबल कितना होता है, 270 होता है। तो यानी कि ऐसी कोई वैल्यू हो नहीं सकती जिसके अंदर हम इसको अप्लाई कर सकें। तो यानी कि कितनी बार टेबल जाएगी, 1 टाइम, प्लस अब आपका बचेगा कितना, 225 माइनस 135, तो आपका बचेगा 90। ओके फ्रेंड, तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपको ड्रॉप किसको करना, मतलब हटाना किसे है, ये सबसे बड़ी बात आएगी। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मेट दिख रहा है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जो ये दिख रहा है, इसके अंदर हम हमेशा से क्या करेंगे, Q को एक तो हटाएंगे यहाँ से, और दूसरा हम हटाएंगे A को हटाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों की आपस में सॉल्यूशन हम करेंगे, मतलब इन दोनों के आपस में लड़ेंगे, समझो आप। तो ये क्या हो जाएगा, 135 आप किसकी पोजीशन ले लेगा, A की पोजीशन ले लेगा, और दूसरा जो B बनना है वो क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। अब क्योंकि 92 जा कितना होता है, 180 होता है, तो इसके बजाय यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 टाइम इसको यूज करेंगे। आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 45। फिर से फ्रेंड्स इसको हम ड्रॉप करेंगे, Q को ड्रॉप करेंगे, और दूसरा है हम उसको हटाएंगे, A को हटाएंगे। अब ये आपका A बन जाएगा, और ये आपका बन जाएगा B। तो ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 45 इंटू, आपको पता है 45 टू कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 टाइम, और ये आपका क्या हो जाएगा
रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। ये हमको तब तक करना है जब तक रिमाइंडर क्या ना हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। फिर से फ्रेंड्स आपको ये ड्रॉप करना है, ये भी आपको ड्रॉप करना है। फाइनली आपका HCF क्या होगा 45। आप अच्छे से ध्यान रखें कि सेकेंड लास्ट टाइम में जो रिमाइंडर रहेगा, यानी कि जैसे आपका 0 आना शुरू हो जाएगा, सेकेंड लास्ट टाइम में जो रिमाइंडर आपका रहेगा वही आपका क्या होगा HCF होगा। देख लो हम लोग इसको दूसरे और क्वेश्चंस में भी वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड करते हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरीके की वैल्यूज दे रखी। अब ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा है वो देखो 196 और 38220 ये क्वेश्चन है। इसमें आपका ज्यादा सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टली क्या है 195 की टेबल है, चलो 196 की टेबल है, 196 से वो कितनी बार में सॉल्व होगा। तो ये आपको डायरेक्टली यहाँ पर एक फर्स्ट क्वेश्चन में ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो यहाँ पर हम 196 एंड 38220, तो अब क्या हो जाएगा 38220। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करके रखा है और वही इसका होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा और मेथड है वो बड़े तरीके से नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 38220 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 196 इंटू, अब देखो ये 196 की टेबल से कितनी बार जाने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 195 से और आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जिसको हम ड्रॉप करते हैं वो क्या होता है आपका Q हो जाएगा और ये, ठीक है, ये A हो जाएगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे हटा देंगे। तो फाइनली आपका जो HCF होगा वो यहाँ पर है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम डायरेक्टली इससे सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। HCF इज इक्वल टू 196। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की जो दे रखा है 867 और 225 के बारे में। हम क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का थर्ड इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। फिर से आपको वही कंसेप्ट याद रखना है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो यहाँ पर इस वैल्यू के अंदर हम देखेंगे, अब देखो ऐसी टेबल बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा इसके अंदर हम कॉमन सेंस यूज करेंगे। हो सकता है हम 2 डिजिट के ऊपर कंसंट्रेशन करें स्टार्ट में। अब देखो कैसे करना है, 867 इज ग्रेटर देन 255, यानी कि आपका A क्या बन गया, आपका फॉर्मेट क्या है A इज इक्वल टू BQ प्लस R, यानी कि A आपका हो जाएगा 867 और ये हो जाएगा 255। अब देखो ये टेबल मुझे भी नहीं है और आपको भी नहीं, लेकिन हमको 25 का थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होगी। अगर आप इन 2 डिजिट के ऊपर कंसंट्रेट करो तो आप देख लेना यहाँ पर ये 86 है, यानी कि 25 की टेबल 2 टाइम बोलने पर 50 आता है, 3 टाइम बोलने पर कितना आता है 75 आता है और 4 टाइम बोलने पर आएगा आपका 100 आएगा। मींस इसी टेबल को अपन देखेंगे तो इसमें 4 टाइम बोलने पर कितना आने वाला है आपका 1000 से एबव ही जाएगा, ठीक है। तो हम 255 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 5 15 का 1, 3 5 15 और 1 16 और फिर ये 1 और ये हो जाएगा 765, यानी कि 3 टाइम इसको डिवाइड करने पर कितना आने वाला है 765। अब यही 765 वो क्या हो जाएगा 867 में से लेस होने वाला है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 765, इसको लेस करके देखो 2 0 और ये हो जाएगा 1, तो यानी कि आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 102। अब देखो फ्रेंड्स हमारे ड्रॉप करने की बात किसको हुई थी, A को हम हटा देंगे और दूसरा हम हटाएंगे Q को, ठीक है। यानी कि अब ये जो B था वो आपका क्या बन जाएगा A बन जाएगा। ये हो जाएगा 255 इज इक्वल टू 102 इंटू, देखो 102 की टेबल 3 टाइम बोलने पर 300 के आसपास आ जाएगा, 306 आ जाएगा, यानी कि हम क्या करेंगे 2 टाइम अप्लाई करेंगे। तो 2 टाइम अप्लाई करने पर आएगा 204, 255 माइनस 204, ये आपका बचेगा 1 और 5, तो कितना बचेगा आपका 51। फिर से फ्रेंड्स आपका ये हो जाएगा Q ड्रॉप हो जाएगा और आपका A ड्रॉप हो जाएगा। अब B फिर से आपका A की जगह दे देगा 102 इज इक्वल टू 51 इंटू कितना टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा और रिमाइंडर आपका क्या बचेगा 0 बचेगा। ये आपका ड्रॉप हो गया और ये आपका ड्रॉप हो गया और यही आपका क्या होगा HCF, ठीक है। और आपका HCF कितना आने वाला है 51। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी कहा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो सेकेंड लास्ट में आपका जो रिमाइंडर आएगा वही आपका क्या होगा HCF होगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप इन दोनों के बारे में अच्छे समझ लीजिए, इस वीडियो को फिर से रिपीट करके आप लोग इसको यहाँ तक पहुंच सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर जाने से पहले हम लोगों को कुछ बातें सोचनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर जो कंसेप्ट दे रखा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, यानी कि यहाँ पर कुछ कंडीशन दे रखी है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। यहाँ पर ये अलग अलग तरीके की वैल्यूज हैं, वो आपको फाइंड आउट करनी है। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे हम सेम वेरिएबल कभी भी यूज नहीं करेंगे, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे यहाँ पर q दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको q है उसको यूज नहीं करना, हम लोग यहाँ पर कोई और वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है, मतलब कोई और वेरिएबल यूज करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन शुरू करने वाले हैं, तो इसको आप अच्छे से समझें और फिर से वही थ्योरम को सेम टू सेम अप्लाई करके हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या दे रखा है, a = bq + r, तो इसी वैल्यू को यहाँ पर हम अप्लाई करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखनी है कि इसको सॉल्व करने पर या इसमें रिमाइंडर की मैक्सिमम रेंज कितनी है, यानी कि जो हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करने वाले हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर r, और यहाँ पर कितना हो जाएगा b कितना है आपका 6 की रेंज में, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर 6 तक निकालनी है। दूसरी चीज और कंडीशन में दे रखा है कि सिर्फ आपको क्या यूज करना है, ओड वैल्यू यूज करनी है, ओड वैल्यू के ऊपर ही आपको ये सारी वैल्यू है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे 6q और 6q + 1। सबसे पहला यानी कि जो जीरो वाला है उसके अंदर हम लोगों को, हम जीरो को किसी में भी काउंट नहीं करते, इवन में या ऑड में अपनी कंडीशन में हम देख नहीं रहे, इसलिए हम यहाँ पर इसको यहाँ पर लाकर खड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरा आपका फॉर्मेट अगर आप कंपेयर करते हो तो क्या हो जाएगा, a = bq + r, ठीक है। तो पहली कंडीशन में हमारे पास इसको हम ब्रेक करना शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा a = 6q + 1, ओड के लिए ही बोला गया जिसके हम बार बार ओड पे कंसंट्रेट करेंगे। तो a = 6 का फैक्टराइज क्या होगा 3, 2 × 3, और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिएबल को चेंज करेंगे, ठीक है, 3q + 1। अब ये जो पूरा है, ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको हम ब्रेक करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी वो देखो आपके। तो फर्स्ट कंडीशन में आपके पास आ जाएगा 2k1, ठीक है, +1। मैं आपको यहाँ पर एक वेरिएबल है उसको चेंज कर रहा हूँ। दूसरा देखो यहाँ पर कंपैरिजन करने पर आपको पता पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा a = bq + r। मैं यहाँ पर हमारे साथ में अब देखो ओड वैल्यू लेनी है, इधर क्या है 6q + 3, 6q + 3, यानी कि आपका हमेशा उसको फैक्टर करने पर हमेशा वैल्यू है वो पीछे है वो ओड रहनी चाहिए, ओड वैल्यू रहनी चाहिए। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, एक को यहाँ पर बचाने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाएगा 6q + 2 + 1। अब फ्रेंड्स आपको ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a = 2, यहाँ पर कॉमन निकाला मैंने, तो हो जाएगा 3q + 1 +1। देखो आपका यहाँ पर फिर से 3q + 1 वाला आ गया, ठीक है। तो ये 3q + 1 वाली वैल्यू है उसको हम कुछ भी रिमाइंडर के अंदर मतलब इसको हम अलग से बना सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको 0 के रेस्पेक्ट में करना चाहें तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका एज इट इज एक फॉर्मेट के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। यानी कि 2k1 ये आपका आंसर यहाँ पर हो सकता है। अब हम यहाँ पर इसको देखते हैं 2k2, इसको पूरे को मैंने k2 ले लिया और इसको मैं क्या लिख रहा हूँ +1 लिख रहा हूँ। सिमिलरली मैं अब फिर से एक ओड कंडीशन पे आने वाला हूँ जो आपको यहाँ पर दिख रही है 6q + 5। हम इसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। मैं इसको यहाँ से इसको फिर से हटा रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर 6k + 5, इस वैल्यू को अगर जैसे मैं यहाँ पर से हटा दूं तो इसका हम ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा 6q + 4 + 1। हम रिमाइंडर हमेशा 1 रख रहे हैं, ठीक है। और रिमाइंडर के आपके पास रेंज हो जाएगी, मतलब r है वो आपका क्या हो जाएगा 0 से लेकर के 6 तक चलेगा, लेकिन हमारी ओड वैल्यू भी लेनी है, मतलब हमको लेनी है 1 लेना है, 3 लेना है और 5 लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a = अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, फिर से 2 कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 3q + 2 + 1।
अब इस वैल्यू को भी हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू 2k3 + 1, यानी कि हर बार में हमको क्या करना है, ओड वैल्यू को रखते हुए चलना है, साथ साथ इसको कैसे ब्रेक डाउन करना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर आपके आ चुकी है। तो ये तीनों क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर बता रखा है जहां पर q एक इंटीजर है। दूसरी बात यहाँ पर बता रखी है कि हर बार की तरह कि ये ओड वैल्यू हमको लेनी, चाहे हम लोगों ने देखो 0 से 6 के अंदर हम चलेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, स्पेशली हमारे पास देखो ओड वैल्यू कितनी है, 5 है, 3 है और 1 है, और हम लोगों ने उसको लेकर के ही पूरे को सॉल्व किया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो आपको इंडियन आर्मी का परेड के लिए दे रखा है, और उसको हम धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। 3 के अंदर भी आपका यहाँ पर 3 से वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का कंसेप्ट भी लग रहा है, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं। इसके प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो पहले लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को करा है उसमें हम लोगों ने डिस्कशन करा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं an army contingent of 616 members is to march behind an army band, 32 members in each parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें मैक्सिमम नंबर के बारे में बात की गई है। दूसरी बात की गई है कि ये जनरली क्या होंगे, इक्वल की फॉर्मेट में ही आएंगे, मतलब ये क्योंकि आर्मी के कंडीशन में आप लोगों ने देखा होगा कि वो मार्चिंग कैसे करते हैं, बिल्कुल एकदम अच्छे मैनर में करते हैं, डिसिप्लिन मैनर में करते हैं। तो यहाँ पर उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर जनरली सारा कंसेप्ट आपका एक जैसा ही आने वाला है, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन को लेकर के ही। तो 616 है वो आपका क्या है, 32 से बड़ा है, यानी कि आपका a है और ये आपका b है। इसके अंदर हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करना है और उससे यहाँ पर वैल्यू को सॉल्व करना है। ये आपका फॉर्मेट दे रखा है a = pq + r, जो हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, जहां पर r है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन b है वो हमेशा से क्या होगा, r से बड़ा होगा, ठीक है। या दूसरे शब्दों में कहें r है वो b से छोटा होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 616, यहाँ पर 32। अब फ्रेंड्स 32 की टेबल आपको भी नहीं आती और मुझे भी नहीं आती, लेकिन हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे। जैसे 32 की टेबल को 10 टाइम हम मल्टीप्लाई करते तो आता है 320, और 320 को हम डबल करते तो आता है 640। मींस ये 616 से कहीं ना कहीं क्या है, 32 की टेबल को 20 टाइम बोलने पर उसके आसपास आने वाला है। तो हम लोग देखो, आप लोगों ने 20 टाइम मल्टीप्लाई करके चेक किया है तो वो हो गया 640, यानी कि हम एक कम पर ट्राई करते हैं, यानी कि 32 × 90, ठीक है। तो हम लोग 19 पे ट्राई करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 19 की टेबल, 19 × 38 का 3 और 19 3 कितना हो जाएगा 57, 57 + 3 हो जाएगा आपका 608। ये आपकी टेबल यानी कि वो कितनी बार बोलनी पड़ेगी, 19 टाइम्स बोलनी पड़ेगी। 616 में से 608 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 8 बचेगा। ये आपका फिर से आप याद रखें, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करा है, हम लोगों ने किसको ड्रॉप किया है, हम लोगों ने q को ड्रॉप किया है और हम लोगों ने a को ड्रॉप किया है। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 32 = 8, ये आपका a बन जाएगा, ये आपका b बन जाएगा। कितने टाइम जाने वाला है, 4 टाइम। 8 4 32, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। फिर से फ्रेंड्स हम लोग q को ड्रॉप करेंगे और a को ड्रॉप करेंगे। याद रखिए सेकंड लास्ट टाइम हम लोग ने बात करी थी कि जो रिमाइंडर हमारे था वही कोई आपके आंसर तक पहुंच जाता है, तो आपका HCF होगा 8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर उसको देखा था। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, अब आपको जरूरत पड़ेगी जो 9th क्लास में हम लोगों ने आइडेंटिटी वाला चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर बहुत सारे हम लोगों ने आइडेंटिटी देखी थी। हम लोग अगर बात करें तो वहां पर हम लोगों को आइडेंटिटी के बारे में डिस्कशन करना है यहाँ पर, जहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, और अगले क्वेश्चन के अंदर जो साथ में और दे रखा है उसमें दे रखा है a + b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी आप लोगों को इसके अंदर अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पर आइडेंटिटी को इतने में अप्लाई करने का सोच रहा हूँ, तब तक आप लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, फटाफट इस वीडियो को रोक करके या फिर कैसे भी करके आप लोग आइडेंटिटी को फटाफट रिवाइज करने की कोशिश करें। मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, ऐसा नहीं लिखूंगा, लेकिन आप लोग दोनों आइडेंटिटी को याद कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ।
a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और एक मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब प्लस बी क्यूब आपका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपके यहाँ तक इनकी आइडेंटिटीज होती है, ठीक है। और इसको और भी सिंपल करें तो यहाँ पर से 3ab कॉमन आ जाएगा और हम लोग उसको और भी इजी करके बना सकते हैं। तो फाइनली हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे क्या दे रखा है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म ऑफ द 3m और 3m प्लस 1 फॉर द सम इंटीजर m। यानी कोई यहाँ पर इंटीजर दे रखा है जिसके बारे में हमको पूरी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स याद रहे हम लोग सेम वैल्यू कभी नहीं लेंगे, मतलब सेम वेरिएबल कभी नहीं लेंगे। जब हम सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे तो हम यहाँ पर वेरिएबल को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अब आपको देखना है कि इसके अंदर कंडीशंस क्या क्या हो सकती है। अगर हम इसकी बात करें 0, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये तो आपकी आइडेंटिटी होगी। तो इसमें देखेंगे हम 0 से लेकर के r और r से लेकर, अब यहाँ पर आपको देखना है कि हमारा b है, ठीक है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपको फॉर्मेट अगर याद आ गया होगा तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर मैं इसको इसमें इंसर्ट करूं इस क्वेश्चन को तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1, 0 को डेवर है ना, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या यहाँ पर कोई और भी वैल्यू सकती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पर कितने तक लेकर के चलेगा, 3 तक लेकर के चलेगा। अब हमारे पास यानी कि कंडीशन है कि हमारे पास रेंज आ गई है। रेंज क्या आ गई, 0, 1 और 2। अब 0, 1, 2 के पास में हमारे पास 3 अलग अलग वैल्यू आ गई है, उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं यहाँ पर 3, देखो यहाँ पर m बोल रखा है, हम लोग वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं 3q, ठीक है। और पहले से ही बोल रखा है वर्ड है, यहाँ पर उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, स्क्वायर, मीन्स हमको यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर को परफॉर्म करना है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है स्क्वायर। दूसरा आप देखो यहाँ पर हमारे पास दूसरी वैल्यू कितनी है, 1, हम लिखेंगे यहाँ पर 3q प्लस 1। आपको समझ में आ रहा है कौन सी वैल्यू उठा, ये जो रेंज वाली वैल्यू 0, 1 और 2, यानी मतलब r की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना है किससे छोटी होनी चाहिए, 3 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि 0, 1 और 2। और एक और वैल्यू यहाँ पर दे रखी वो है आपकी a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग सोल्व करना शुरू करते हैं। तो ये तो आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर। और अगर आप चाहो तो इसका ब्रेक कर सकते हो, 9q स्क्वायर का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या बोला है 3m, यानी कि 9 के हम ऐसे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर क्या आ जाए 3 आ जाए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, लेट, अब हमको क्या करना है, q स्क्वायर 3q स्क्वायर का काम तो है नहीं, तो लेट 3q स्क्वायर, देखना यहाँ पर लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m। 3q स्क्वायर को हम क्या मान रहे हैं, m मान रहे हैं, ठीक है, यानी कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3m। ये हमारा पहला फॉर्मेट यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की, जिसमें यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि आपको पता पड़ गया है। अब आपको क्या करना है, a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी इसके अंदर अप्लाई करनी है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका 2ab हो गया, प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। फ्रेंड्स आपको अच्छे से पता पड़ेगा इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है। हमारे पास दो ऐसे टर्म्स हैं जिसके अंदर क्या आ रहा है, 3q कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, 3q, तो यहाँ पर हो जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 1। तो हमको इसका काम नहीं है, देखो यहाँ तक का। अब हमको दूसरी फॉर्मेट में क्या चाहिए, 3q प्लस 1। फिर से मैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो लेट, ये क्या हो जाएगा आपका m हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, q से लेकर के q, 3q प्लस 2 आपका m हो जाएगा। तो फिर ये हमारा फॉर्मेट क्या हो जाएगा, 3m प्लस 1, जो आपका हमारे लिए डिजायर्ड है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट फॉर्मेट की बात करते हैं हम लोग, जो क्या दे रखा है 3q + 2 दे रखा है। तो 3q + 2 के लिए भी आपको सेम आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, जो कि क्या हो जाएगी आपकी a + b का होल स्क्वायर। तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3q × 2 प्लस 2 का स्क्वायर। हम चाहे तो इतना अलग अलग करके निकाल सकते हैं, ठीक है। या आपका वैसे एडिशनल में भी आ सकता है, a = 9q² प्लस 6 और 12q प्लस 4। हम लोग इसका ब्रेक डाउन कर देंगे। 4 का हम ब्रेक क्या कर सकते हैं 3 + 1, जो कि क्या हो जाएगा 3 के मल्टीपल में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a = 9q² प्लस 12q प्लस 3 + 1। तो यहाँ पर आपका कॉमन आ जाएगा 3, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 3q² प्लस 4q प्लस 1 और ये +1। तो ये इसको हम क्या मान लेंगे लेट। ये पूरा आपका क्या हो जाएगा m हो जाएगा और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 3m + 1। ओके फ्रेंड्स, इसको आप लोग सॉल्व करें तब ध्यान रखिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ साथ क्या करें इसको वीडियो को पॉज करके अभी आप इसको क्या कर सकते हैं साथ साथ उतारते भी जाएं। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मैंने आपको बोला है आइडेंटिटी आपको कौन सी अप्लाई करनी है। तो आइडेंटिटी आपको देखते ही पता पड़ जाना चाहिए। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m + 1 और 9m + 8। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पर छोटा सा एक कंसंट्रेशन आपका मैं चाहूंगा यहाँ पर कि हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे ही क्यूब की बात आएगी तो क्यूब की बात आएगी तो उस वैल्यू को सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ये जो पीछे वाली वैल्यू दे रखी है उसमें देखेंगे कि वो किसका क्यूब है। सपोज 1 है वो किसका क्यूब है, तो 1 का है। 8 है वो किसका क्यूब है, 2 का है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करना इसका शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि इस वैल्यू को धीरे धीरे कैसे अपने अंदर यूज करना है, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी 3 आ जाएंगे। स्टेप 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करना। स्टेप 1 आ जाएगा सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा a = याद रहे फ्रेंड्स सेम वेरिएबल हम लोग नहीं लेने वाले। क्या हो जाएगा सबसे पहला 3q, ठीक है। तो 3q को क्या करना है आप लोगों को क्यूब करना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जैसे ही क्यूब आ जाएगा, क्यूब वर्ड आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा उस वैल्यू के अंदर क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान रखना है कि जो रिमाइंडर रह रहा है उसको हमको चेक करना है कि वो किसका क्यूब है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a = किसका क्यूब है ये, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27q³। अब हम 27 का ऐसा ब्रेक करेंगे कि आगे आपके क्या आ जाए 3 आ जाए। तो 3 × 9q³। अब इसको आप क्या मानेंगे लेट 9q³ m। तो ये क्या बन जाएगा आपका a = 3m। ये फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 × 3 हो जाएगा, है ना। हमको 9 चाहिए तो ये क्या हो जाएगा 9। लेट 3q³ = m। तो ये आपका क्या हो जाएगा 9m। आपको अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि इसको हमको क्या मानना है, ठीक है। इसके ऐसे फैक्टर करने के आगे 9 आ जाएगा और बाकी सभी जगह पर क्या हो जाएगा वो वैल्यू उसके मल्टीपल में आ सकती है। दूसरा अब हमारे पास स्टेप 2 के अंदर क्या आने वाला है वो देखो फ्रेंड्स, हम स्टेप 2 के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो स्टेप 2 के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है 9m + 1। तो उसके अंदर सिमिलरली आपको ये ध्यान रखना है कि उस वैल्यू को हम अगर क्यूब पूरे को थ्रू आउट क्यूब देते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका स्टेप 2 आ जाएगा। स्टेप 2 के अंदर क्या होगा वो देखो। स्टेप 2 के अंदर हमारे पास 9m + 1, मैंने आपको बोला है यहाँ पर हमको वेरिएबल है वो चेंज करना है। तो ये क्या हो जाएगा 3q + 1 का होल क्यूब। याद रहे मैंने यहाँ पर 3q लिखा है। फिर से जैसे ही क्यूब आएगा हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम a + b का होल क्यूब पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3q का क्यूब प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या दे रखा वो देखो 3a², 3 × a² b + 1 का होल क्यूब।
अब यहाँ पर हम देखेंगे इसको अप्लाई करके क्या हो जाएगा 27 क्यूब प्लस ये देखो 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 1। अब इनमें से कॉमन क्या आएगा, अब आपको फिर से वही दिमाग लगाना है, 3ab² प्लस 3ab स्क्वायर है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से 3a² भी हो जाएगा और एक हो जाएगा 3ab स्क्वायर, यानी कि 3 और ये स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर, और इसको देखो सॉल्व करके हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा 9 क्यू प्लस 1। अब हमारे पास इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है, आपको पता पड़ ही गया होगा इनमें से कॉमन क्या आने वाला है, तो 9 क्यू कॉमन आने वाला है। अब इसमें से हम देखेंगे कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1। अब ये आपका काम का नहीं है, यहाँ तक हमको क्या चाहिए 9m प्लस 1 चाहिए, मतलब ये क्या हो जाएगा लेट q 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 इज इक्वल टू m। तो फाइनली ये बन जाएगा 9m प्लस 1। ये आपका स्टेप 2 हो गया, और एक लास्ट स्टेप बच रही है जो आपकी हम लोग अब सॉल्व करने वाले हैं, और इसी के साथ में ये एक्सरसाइज आपकी क्या हो जाएगी फिनिश हो जाएगी। हम स्टेप 3 की हम बात करने वाले हैं अब, तो स्टेप 2 का आप साथ साथ इसको नोट डाउन भी करते जाओ, साथ साथ सॉल्व भी करें, ताकि आपको अच्छा लगे, साथ साथ समझ में भी आता जाएगा, वीडियो को पॉज करके और स्टेप आगे की सॉल्व करने की कोशिश भी करें। स्टेप 3 की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो 9m दे रखा है उस 9 वाले में तो हमको 3 का डिवाइड करना है, और जो देखना है कि 8 है वो किसका क्यूब है। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, यहाँ पर a इज इक्वल टू, देखो आपके पास थर्ड फॉर्मेट तो ये है 9m प्लस 8, ये हो जाएगा 3q प्लस 2। अब इसका क्या करना पड़ेगा, आपको क्यूब करना पड़ेगा। सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो हमारे पास हम आइडेंटिटी को अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर, तो a इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब प्लस दूसरा देखो 3a² b 3 इंटू a² b प्लस 3ab², ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू ab², मतलब 3q इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, तो 2 का क्यूब। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 27q³ प्लस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 9, ठीक है, ये 9 इंटू 3 कितना 27 हो जाएगा 54q स्क्वायर, ठीक है, 54q स्क्वायर। फिर आगे देखो इसमें प्लस 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36q प्लस 8। अब हमको आगे ये देखना है कि ये सारा किसकी टेबल में यहाँ तक का है वो किसकी टेबल में कॉमन आता है, ठीक है, तो आपको अच्छे से पता होगा किसकी टेबल में आ रहा है 9q, ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4 प्लस 8 का आपका 8 रहेगा। अब फ्रेंड्स हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए क्या करेंगे लेट q 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4 इज इक्वल टू m। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा 9m प्लस 8। अब फ्रेंड्स आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, मतलब आप अगर आपको उसको प्रैक्टिस करना क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पॉज करें और फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और याद रहे इस टाइप के क्वेश्चन को बिना आइडेंटिटी के आपके कभी भी पूरे नहीं हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको सॉल्यूशन बड़ा जरूर लगेगा, लेकिन आपको कंसेप्ट इसको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 है वो फिनिश होती है।